हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांट, मुरादाबाद। जैसे कि बेटा हम अपना टॉपिक चला रखा था हमने अपना टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी के अंतर्गत हमारी एक्सरसाइज भी चल रही थी। तो मैंने उसी क्रम में मैंने आपको जितना भी रूल अब तक पढ़ाया, असर्टिव से संबंधित जितने अपवाद पढ़ाए, जितने स्पेशल रूल पढ़ाए, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सरसाइज आप लोगों को करवाई। तो एक्सरसाइज 4A मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4 में उसके 2 चरण 4A कंप्लीट करा दी थी। 4B के मैंने आप लोगों को कुछ सेंटेंस करा दिए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस एक्सरसाइज के अंतर्गत आए थे उसके। और उसी क्रम में मैंने आपको एक सेंटेंस इससे पिछले लेक्चर में कराया था और उसको मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाया था। तो जहाँ तक हमने इससे पिछले वीडियो में, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो 4B के जो एक्सरसाइज है उससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल कराए थे, उसी एग्जाम्पल से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अपनी एक्सरसाइज को पूर्ण करते हैं। और ये आशा करता हूँ कि सभी बच्चे उसको सही तरीके से, अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो देखिएगा, मैंने एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज नंबर जो 4B थी उसका 3 सेंटेंस कंप्लीट करा दिए थे। 4 सेंटेंस भी मैंने कंप्लीट करा दिया था। 4 सेंटेंस क्या था? द सिस्टर सेड, सिस्टर ने कहा, क्या कहा? सिंस से आई शैल आल्सो बी अराइविंग, सिंस माने जब से, आई शैल आल्सो बी अराइविंग जब से मैं पहुंची हूँ होम घर पर, द सेम डे उस दिन से, जब से मैं घर पर पहुंची हूँ, जिस दिन से घर पे मैं पहुंची हूँ, तो आई विल नॉट बी एबल, तो मैं योग्य नहीं हूँ, टू डू द वर्क, काम करने के लिए, माई सेल्फ अपने आप, व्हाट आई विल सेंड द सर्वेंट, किंतु मैं नौकर को भेजती हूँ। तो ये वाक्य हमारा बेटा कंडीशनल सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच में जो है जब से तब से, तो कंडीशनल सेंटेंस है। तो जब कंडीशनल सेंटेंस होगा तो हम लोग पहले रिपोर्ट, मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित कई वाक्य आप लोगों को करा चुका हूं। मैंने बताया था कि जो भी वाक्य कंडीशनल सेंटेंस में होगा तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच की जो सेकंड क्लाउज होती है, सबऑर्डिनेट क्लाउज, वो पहले लेते हैं और जो प्रिंसिपल क्लाउज होती है वो बाद में लिखते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा? द सिस्टर सेड का सेड, कॉमा हटा दिया दैट। अगर मैं बेटा ये वाली क्लाउज लेता हूँ सिंस वाली, तो सिंस भी एक कंजक्शन है और दैट भी एक कंजक्शन है। तो सिंस कंजक्शन और दैट कंजक्शन, कभी भी दो कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकते। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, आप सबसे पहले बाद वाली क्लाउज लेंगे। कौन सी? ये वाली, आई विल नॉट बी एबल, क्योंकि ये तो होगी आपकी प्राइमरी क्लाउज जिसको हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, और ये होगी सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो सबसे पहले ये लेंगे, उसके बाद में ये, यानी कि सेंटेंस को हम घुमा देंगे, बाद वाला पहले और पहला वाला बाद में। तो आई है, हम पहले ये लेंगे ये वाला भाग। तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। सिस्टर का कोडिंग हो गया सी। बिल का वुड नॉट बी एबल टू डू द वर्क, माई सेल का हर सेल, बट बिल का वुड सेंड द सर्वेंट। एक वाक्य पूरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज का। अब आता है प्रिंसिपल क्लाउज। सिंस, आई का सी, सेल का शुड, लेकिन सी के साथ वुड आता है, आल्सो बी अराइविंग होम द सेम डे। सेंटेंस हमारा पूरा। बच्चे गलत कर देंगे इस सेंटेंस को, स्टूडेंट गलत कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कंडीशनल सेंटेंस चल रहा है और सेंटेंस गलत। आप इस चीज का ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में सेंटेंस 5 की ओर। बस जितनी भी एक्सरसाइज आप लोगों को कराई जा रही है, बशर्ते घर पर बैठकर आप उसका अवलोकन जरूर करें, आप उसको जरूर देखें, वरना सेंटेंस हम इतनी मेहनत यहाँ पर करें, आप लोग अगर घर पर नहीं करेंगे उसको तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। आप अच्छी तरीके से आप लोग उसको ध्यान में देंगे। अब सेंटेंस आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है हम लोगों का सेंटेंस नंबर 5। क्या कह रहे हैं सेंटेंस नंबर 5? द टीचर सेड टू सोहन, द टीचर सेड टू सोहन,
said to सोहन, टीचर ने सोहन से कहा, क्या कहा? You come to the class. You come to the class. To the class late every day. Late every day. Full stop. Stand up. खड़े हो जाओ. On the bench. On the bench. Full stop, comma close. Sohan said. Sohan said. क्या कहा सोहन ने? आई एम सॉरी सर. सॉरी सर, यहाँ भी कोमा है. आई एम सॉरी सर, आई शैल बी पंचुएट. आई शैल बी पंचुएट. आई शैल बी पंचुएट. पंचुएट henceforth. henceforth. ये आपका सेंटेंस है. देखिएगा, काफी अच्छा सेंटेंस है और इसमें भी बच्चे गड़बड़ करेंगे, रोंग कर देंगे. देखिएगा, द टीचर सेड टू सोहन. टीचर ने किससे कहा? सोहन से. क्या कहा? यू कम टू द लेट एवरी डे. तुम प्रतिदिन देर से आते हो. स्टैंड अप ऑन द बेंच. मेज पर खड़े हो जाओ. देखिएगा, टीचर ने किससे कहा? सोहन से. पहले तो दो सेंटेंस है इसमें, तो हो जाएगा द टीचर. द टीचर सेड टू को क्या में बदल देंगे? टोल्ड में. द टीचर टोल्ड सोहन. कॉमा हटा देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे. यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सोहन के अकॉर्डिंग. क्या हो जाएगा? ही कम. कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट. प्रेजेंट का केम हो जाएगा. शी केम टू द क्लास. टू द क्लास लेट एवरी डे. एवरीडे का एवरीडे एक सेंटेंस पूरा हो गया. दूसरे को जोड़ देंगे, एंड लगा देंगे. एंड ऑर्डर. अब टीचर स्टूडेंट सोहन को ऑर्डर देगा, मेज पर खड़े जाओ. इंपरेटिव आके एंड ऑर्डर. एंड द टीचर लिख दीजिएगा. एंड द टीचर ऑर्डर. और अध्यापक ने ऑर्डर दिया किसे? सोहन को. टू, क्योंकि टू का प्रयोग करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है. स्टैंड अप. Stand up on the bench. On the bench. फुल स्टॉप. पूरा हो गया. देखिएगा, द टीचर टोल्ड द सोहन. टीचर ने सोहन से कहा कि यू का हो जाएगा ही कम का केम टू द क्लास लेट एवरी डे एंड द टीचर ऑर्डर्ड सोहन टू स्टैंड ऑन द बेंच. दो वाक्य हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं. अब सोहन ने कहा है, फुल स्टॉप लगा दीजिए या फर्दर लगा दीजिएगा या देन लगा दीजिएगा, एंड लगा दीजिएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा. सोहन. अब भाई सॉरी वाला वाक्य है, तो सॉरी वाला वाक्य को फेल्ट सॉरी. ये सोहन फेल्ट महसूस करना. सॉरी respectfully. Sohan felt sorry respectfully and said that और कहा कि. क्या कहा कि? आई का हो जाएगा तो ही. शैल का शुड लेगी ना, ही के साथ गुड आएगा.
ही वुड बी पंचलेटेड henceforth। तो इस तरीके से वाक्य पूरा हो गया। देखिएगा, द टीचर टोल्ड सोहन, टीचर ने किससे कहा? सोहन से तो कहा, कोमा हटा देंगे, दैट लगा देंगे, यू बदलेगा सोहन के अकॉर्डिंग, ही कम प्रेजेंट की बात थी तो पास्ट हो गया, केम टू द क्लास हो गया, लेट एवरीडे। एक वाक्य कंप्लीट हो गया, दूसरे को जोड़ दिया एंड से। अब टीचर ने इस सोहन से कहा कि अपनी बेंच पे खड़े हो जाओ, तो ऑर्डर ही तो दिया, तो द टीचर ऑर्डर्ड किसको दिया? सोहन को। यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये कोमा हटा दिया, टू लगा दिया, स्टैंड अप ऑन द बेंच। क्लियर? अब सोहन कह गया है, सोहन सेड आई एम वेरी सॉरी, या सोहन फेल्ट सॉरी रेस्पेक्टफुल्ली। सोहन ने रेस्पेक्टफुल्ली इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर सर आया हुआ, देखिएगा, तो फेल्ट सॉरी हो गया, एंड सेड दैट, और कहा कि बाज आएगा हो जाएगा ही, और सेल का हो जाएगा शुड, यानी कि ही के साथ आ जाएगा वुड बी पंचलेट henceforth। इस तरीके से हम लोगों का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो मैं सोचता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस काफ़ी लेंथी हैं, आप लोग इनको देख के ना घबराएं, एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस आएंगे आपके, तो इस तरीके से आप घर पर बैठकर अपना बात करते चलें। जो जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसको